एक प्रनाउन है, वो भी पर्सनल प्रनाउन है। ये आप जान रहे हैं बच्चों। अगर आप नहीं भी जान रहे हैं आज आप जान लीजिए। आई एक प्रनाउन है जो मेल रूप से ये पर्सनल प्रनाउन के अंदर ये आता है, ठीक है ना। और ये भी आपको मालूम है कि आई एक पर्सन भी है जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो हमको यहाँ ये टॉपिक पढ़ना है कि आई के साथ अगर डिड लगेगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, अगर आई के साथ हार्ड लगेगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। तो इस पे मैं चर्चा करूँगा और ये खास करके आपको स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा काम आएगा। हम ग्रामर में क्या करते हैं, आई हैड लिखते हैं, बट हम जब स्पोकन की बात करेंगे तो वहाँ पर आई प्लस हैड बराबर क्या होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। गौर कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने आपको पहले ही लिख दिया स्पोकन इंग्लिश जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। आई प्लस हैड जिसको हम आइड कहते हैं, आई प्लस डू जिसको हम आइड कहते हैं, आई प्लस डिड जिसको हम आइड कहते हैं, आई प्लस टू जिसको हम आइड कहते हैं, आई प्लस वुड जिसको हम आइड कहते हैं, आई प्लस कुड जिसको हम आइड कहते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर आई के साथ जो भी आया लास्ट में आपने देखा कि जो भी ये डी आया, ठीक है ना, जो भी आपने देखा डी आया तो वहां पर क्या वो आइड बन जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर आइड बन जाता है। अब आपको बोलने में आसान होगा, खास करके स्पोकन एग्जाम्पल लेता हूँ। गौर कीजिएगा, मैं ये जितने भी है सारे शॉर्ट फॉर्म का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मान चलिए कि मैंने पहला जो एग्जाम्पल है जिसे यहाँ पे लिखा हुआ आइड लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ आइड अ पेन। आइड अ पेन मतलब क्या, मेरे पास एक कलम थी, ठीक है ना। ये आप समझ गए क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ड लगा हुआ है या आइड आ गया। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि आइड मैंने लिखा है, गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा आइड, मैंने आइड और दिस वर्क आइड दिस वर्क मतलब क्या, मैं यह काम करता हूं, ठीक है ना, मैं यह काम करता हूं। आइड दिस वर्क मतलब क्या, मैं ये काम करता हूं। मैंने क्या किया कि आई प्लस डू को मैंने शॉर्ट फॉर्म को आइड कर दिया, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या कहता है, गौर कीजिएगा आई डिड है, ठीक है ना। तो इसको मान चलिए कि यहाँ पे क्या मैंने क्या आइड लिया, ठीक है ना, आइड मैंने लिखा आपको आइड और यहाँ पर क्या होगा दिस वर्क, ये पास्ट में चला गया। गौर कीजिएगा जब डिड का यूज होता है तो वो पास्ट में चला जाता है, जब डू का यूज होता है, गौर कीजिएगा जब डू का यूज होता है तो वो प्रेजेंट में चला जाता है। ये चीज आपको समझना है। तो इसके मीनिंग क्या निकलेगा, इसके मीनिंग ये निकलेगा कि मैंने यह काम किया, मैंने यह काम किया, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा गौर कीजिएगा, ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितने भी इसका फॉर्म आता है उससे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक लास्ट वाली पॉइंट है, इसकी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो गौर कीजिएगा मैंने लिखा आइड और उसके बाद डू दिस वर्क। गौर कीजिएगा मैंने इसके एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना, मैंने इसके एग्जाम्पल लिया। आई प्लस कुड बराबर क्या होता है आइड होता है, ठीक है ना, मैंने पहले भी लिख दिया। अगर इसको मैं स्पीकिंग इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, कोई एक फॉर एग्जांपल लिख के मैं बात करता हूं तो आपको समझ में आ गया कि आई डू दिस वर्क, ठीक है ना। तो ये इस पे डिपेंड करता है, मैंने कोड लगाया है तो इसका मतलब क्या लगेगा। आपको मालूम होगा कि बच्चे कि जब कैन का बदला कुड लगाया जाता है तो वो पास्ट में चला जाता है। कुड का मतलब क्या सकता था, कुड का मतलब क्या सकती थी, इसका अर्थ ये निकलता है। तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसके मतलब यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है इसका मतलब ये होता है कि मैं यह काम कर सकता था, मैं यह काम कर सकता था। तो आप समझ गए कि जब आई के साथ मैंने 6 शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आई हैड तो आइड होता है और नीचे आपने देखा आई कुड बराबर क्या होता है आइड होता है। तो मैंने आज आपको आई के साथ जो भी शॉर्ट फॉर्म आता है खास करके जो आइड होता है, एक ही चीज का 6 रूप का एक ही चीज मतलब 6 रूप का एक ही चीज आ रहा है जिसको हम लास्ट में आइड बोलते हैं, मैं उस पर मैं आज चर्चा किया हूं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को आप समझ गए होंगे, आपको स्पोकन इंग्लिश बोलने में आसान होगा, स्पीकिंग करने में आसान होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि खास करके स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो या फ्रांस हो या अमेरिका हो या इटली हो या जापान हो, जर्मनी हो, कहीं भी हो, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, एवरीवेयर, कहीं भी हो। तो आप